हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गाइडियन मीडिया इंस्टीट्यूट में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस डल चुकी हैं। आप जरूर देख लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो कोलिजन सिस्टम पे मैंने बनाई थी। जैसे मैंने बताया था कि कोलिजन सिस्टम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब फ्रेंड्स मैं एक नई प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज मैं आपको थोड़े थोड़े करके मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, अभी इससे ज्यादा तो मैं आपको यूट्यूब पे डालता रहूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स अभी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो चल रहा है ये है आपका रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरा इन्फ्लेशन हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, जो कि पिछले साल से चल रही है। आप सुने भी होंगे और अभी इसमें क्या अपडेट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें जो इसका मेन क्रक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो आपका ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होती है थोड़ा बहुत बताऊंगा, और अभी ये क्या हो रहा है, इसमें क्या क्यों इतनी महंगाई क्यों हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा है पहला टॉपिक जो है आपका रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर होता कैसे है? देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 जब आपका शुरू होता है उसके बाद क्या होता है, आपका कोल्ड वॉर शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर टू हुआ था आपका, उसके बाद आपका क्या हुआ था, कोल्ड वॉर शुरू होता है। किसके किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में, या सॉरी यूएसएसआर के बीच में। पहले जो रशिया था वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। अभी तो रशिया 1991 के बाद अलग हुआ है। पहले जो रशिया था वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। तो अभी जो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की लड़ाई चल रही थी, तब क्या हुआ, तो तब की जो लड़ाइयां थी वो थी आपकी, ये जो आपकी वॉर एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाई थी ना, ये वॉर एक्सिस, दिस इज द वॉर एक्सिस। जो लड़ाई होती थी रशिया और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोल्ड वॉर जो चल रहा था वो यूरोप के यहां तक थी। कहने का मतलब यूरोप का वेस्टर्न पार्ट में थी। अब जब 1991 के बाद जब रशिया बना और अभी 2022 तक अब जो वॉर है वो चल रही है तो आपके नेटो के लिए और यूक्रेन में। अब देखिए आप खुद सोचिए, ये यहाँ पे रशिया है, यूक्रेन एकदम रशिया के एकदम बॉर्डर पर है। तो ये जो लड़ाई चल रही है वो आपकी कहां चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर चल रही है। यहाँ पे जो यूक्रेन है, यूक्रेन को एज अ मोहरा बनाया जा रहा है, और उससे आपकी क्या करी जा रही है, आपकी लड़ाई हो रही है रशिया से। यहाँ पे एक बात यह है, रशिया क्यों अग्रेसिव हुआ, पुतिन क्यों एंशियस हुए। आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, पुतिन इसलिए एंशियस हुए क्योंकि यहाँ पे कारण था, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो पहले आप नेटो को ये समझना चाहिए, क्योंकि यूएसए के 30+ देश हैं और ये सिक्योरिटी पैक्ट है। अगर आर्टिकल नंबर 5 का यहाँ पे नेटो इस्तेमाल कर ले, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी भी देश पे हमला होगा, एक भी देश पे नेटो पे, तो यूएसए अपना मिलिट्री भेज देगा और उस पर इन्वेजन हो जाएगा। तो ये है, नेटो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे सारे देश मिल करके अपनी मिलिट्री भेज देंगे। तो अब यहाँ पे जो नेटो है, नेटो की मेंबरशिप यूरोप तक पहुंच गई है, यूक्रेन तक होने वाली है। अब यहाँ पे जो रशिया है वो तो एंशियस होंगे ना, क्योंकि नेटो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पहुंच गया एकदम एकदम ईस्ट पर। इसी वजह से पुतिन जो है गुस्सा हुए और उन्होंने 2022 में हमला कर दिया। या तो कह सकते हैं, वो तो कह रहे थे कि हम बेसिकली वॉर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डीनाजीफाई कर रहे हैं। वैसे तो वो तो अपनी सुरक्षा तो करेंगे ना, क्योंकि किसी भी बॉर्डर पे आ करके आप ऐसे पूरा आ जाओगे तो फिर वो जाहिर है, जैसे मान लीजिए सपोज है इंडिया है, इंडिया क्या हुआ, जैसे मान लीजिए चाइना क्या करे, कई ढेर सारे संगठन बना करके नेपाल के बॉर्डर तक आ जाए, तो नेपाल कह दे कि हम भी उस संगठन में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है इंडिया को गुस्सा आएगा, जाहिर है इंडिया जो है वो आपका एंशियस होगा। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो ऑलरेडी एंशियस हो गए, सिक्योरिटी की बात है ना, इसी वजह से पुतिन यहाँ पे एंशियस हुए। तो पुतिन ने यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई और रशिया यूक्रेन वॉर की क्राइसिस शुरू हो गई। बेसिकली इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ यूएसए का, यूएसए केवल अपना फायदा देखता है। यहाँ पे इतना पैसा यहाँ पे बहाया जा रहा है, उनके
जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस की जो मशीन्स हैं, उस पर इतना पैसा आ रहा है। और यहाँ पे जो रशिया से जो पुरानी दुश्मनी वो भी निभा ली जा रही है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप देखिए जरा जरा समझिए, यहाँ पे जो ये यूएसए दादा हैं ये बहुत अपने आप को समझते हैं। हम भैया ये देखिए, ये जो बाइडन है, बेसिकली जो बाइडन के जो माइंडसेट है, उनका अभी माइंडसेट पुराने ओल्ड विचार के, मतलब उनका थॉट प्रोसेस है कि यूएसएसआर में फोकस करना है, हमें रशिया को टैकल करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे मिडिल ईस्ट पे छोड़ ही दिया है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन कौन सी, जो आपकी ईरान है, आपका सऊदी अरेबिया है, अफगानिस्तान है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अलग क्राइसिस कर दी थी। तो जो बाइडन है उन्होंने बहुत ही गलत किया। उनका जो माइंड सेट है वो तो ओल्ड प्रोसेस है। अभी जो इनके पास जो पहले थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने चाइना पे फोकस किया था बेसिकली। जो मेन, और मोदी जी भी कह चुके हैं, जो लड़ाई होगी, जो आने वाले समय जो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, वो आपका इंडो पैसिफिक रीजन में ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है वो अपने डोमिनेंस दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ समझने का प्रयास करिए, यूएसए जो है वो यहाँ पे आपका यहाँ पे फोकस किसमें, पूरा रशिया पे। अब यहाँ पे और यहाँ पे दिक्कत किसको हो रही है, यूरोप को हो रही है। यूरोप यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, वरी में। क्योंकि आप देखिए, रशिया से जितना भी सामान आता है, ठीक है, जो भी आपका सामान आता है रशिया से, वो आपका सामान यानी एनर्जीज, राइट, एनर्जी यानी कि आपका जो आपकी गैस पाइपलाइंस हैं, वो सारी रशिया देता था यूरोप को। अब यहाँ पे इस वॉर से चलते यहाँ पे क्या हुआ, कट हो गया। तो यहाँ पे यूरोप अपना परेशान है, और यूएसए की तो और फायदा हो रहा है। क्योंकि यूएसए अब कह रहा है कि आप जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमसे लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे यूएसए कितना अपना फायदा देता है। लेकिन अब यहाँ पे यूएसए को टैकल कौन कर रहा है, अब ये भी समझिए। यहाँ पे ये तो परेशान है, यहाँ पे टैकल करने के लिए कौन तैयार है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे एग्रेसिवली देख रहा है वॉर को, और पॉजिटिवली अपने लिए समझ रहा है। क्यों, क्योंकि सारा फोकस यूएसए का कहाँ पे, वॉर में। और चाइना यहाँ पे अब जो है अपने सेंट्रल एशिया में अपना दबदबा बना रहा है। हाल ही में अभी न्यूज आई है, चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे संबंध बनाने में प्रपोज किया, यानी कि मध्यस्थता की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे अब यूएसए की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो रही है। यूएसए की डोमिनेंस जो है जॉन डब्ल्यू बुश के बाद से खत्म होना चालू हो गई थी। अब जो बाइडेन एकदम से इसमें बेड़ागर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका, और यहाँ पे हमारा क्या व्यू है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो इंडिया है वो आपका चाइना और रशिया को देख रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बेसिक रीजन है वो आपका एशिया रीजन ही तो है। हम यहाँ पे एंशियस इसलिए हैं क्योंकि चाइना अगर यहाँ पे एग्रेसिवली देख रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है, यहाँ पे कैसे लोग तो आपका कैसे आप रिएक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री किसी कंट्री पे एक्ट करता है, किसी पे वॉर करता है, तो कैसा होता है कि जो वेस्टर्न है, जो अपने आप को माई बाप समझते हैं, डेमोक्रेटिक का वो समझते हैं कि वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उन्होंने, चाइना ने बहुत अच्छे से वॉच किया, ये चीज बहुत अच्छे से वॉच किया, एंड दे सी वेरी वेरी एग्रेसिवली, और देख रहे हैं कि कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ताइवान पे खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है, और यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन बड़ी ही दिक्कत में आ सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पे इंडिया चाइना को वॉच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वॉर रुक जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पे चाइना भी फायदा उठाएगा, चाइना यहाँ पे सेंट्रल एशिया में अपना दबदबा बना देगा और चाइना की डोमिनेंसी बढ़ सकती है। यहाँ पे ये दिक्कत है, इसीलिए इंडिया ये दोनों को वॉच कर रहा है। और चाइना के साथ इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो अभी नहीं सुधर सकता। अगर यहाँ पे चाइना में जो सी जिनपिंग की जो सरकार है, अगर वो बदल जाए या फिर कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो जाए, तो हो सकता है कुछ मध्यस्थता हो सकती, नहीं तो कोई वो नहीं। क्योंकि देखिए, जो हमारा मेन एनिमी है वो चाइना है, जो हमारा एक कह सकते हैं एनिमी में कह सकते हैं, या फिर देखिए जो वहां के लोगों का माइंडसेट है वो बहुत ही सही नहीं। क्योंकि हम लोग को ये समझना चाहिए कि लोग, वहां के जो लोग हैं वो विस्तारवादी लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइना है वो देखिए, समझिए, यहाँ पे जो चाइना है वो यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली उसमें हमारा और उसका जो ट्रेड है वो तो बंद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो एनिमी यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारे बॉर्डर पे अग्रेसिवली काम कर रहा है। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है, अगर वहां की गवर्नमेंट सही हो जाए तो हो सकता है कि हमारे उनके बीच में कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है,
इस वॉर का सोल्यूशन क्या है? इस वॉर का सोल्यूशन ये है कि नेटो खुद, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अगर कह दें, सोल्यूशन ये है नेटो खुद कह दें, नेटो मेंबर्स खुद कह दें कि हम यूक्रेन को अपना पार्ट नहीं बनाएंगे, पार्ट नहीं बनाएंगे, हम यूक्रेन को अपना पार्ट नहीं बनाएंगे, वॉर रुक जाएगी। तब क्योंकि पुतिन इसी वजह से एंग्शियस है, ये कारण है। तो ये इसका सोल्यूशन है और ये थी आपकी वॉर की व्यू और ये था। अब बात करते हैं दूसरा आपका जो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती ही जा रही है, वो एकदम कम हो ही नहीं रही। इसके पीछे कारण क्या है? अभी डेटा आया है वो ये है कि जनवरी का डेटा था 6.52 और जो नॉर्मल डेटा रहता है आरबीआई के मुताबिक वो है 4% से ज्यादा, सॉरी 6% तक मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 6% का डेटा होना चाहिए, लेकिन अभी कितना हो रहा है? 6.52, बहुत ज्यादा है। और अभी फेब का डेटा है 6.44, ये है डेटा, यानी कि महंगाई खत्म नहीं हो रही है। इस यानी महंगाई क्या होगी है? स्टिकी होगी। स्टिकी का मतलब क्या होता है? चिपचिपी होगी। अब इसमें कैसे होगी? यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर का। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, उससे आपका इनपुट कॉस्ट जो है यानी फ्यूल आपका वो उस प्राइस बढ़ी, तो जो ट्रांसपोर्ट प्राइसेस है वो बढ़े, आपके फूड प्राइसेस बढ़े, आपके मिल्क के प्राइसेस बढ़े, तो वो बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई, आपकी महंगाई यहाँ पे बढ़ती चलेगी। यहाँ पे मेन कॉज क्या है आपका? क्राइसिस, जो रशिया यूक्रेन वॉर की हुई थी उससे आपका यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, बल्कि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो आपकी हमारे आरबीआई उसने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे उन्होंने कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी की है? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाया गया है। रेपो रेट को जितना ज्यादा बढ़ाएगी उतना ही जो पैसा है वो कम जाएगा, जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो कम होगी, जितनी कम होगी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन कम हो जाएगी कहने का मतलब जितनी आपकी, जैसे मान लीजिए सपोज है यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो कम कर दी गई, वो खींच लिया गया मनी से, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड कम होगी, आपकी जो टोटल वो इन्फ्लेशन जो ग्रो होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं खत्म हो रही? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनपुट कॉस्ट है इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। इसी वजह से अभी जो आरबीआई ने अभी यहाँ पे क्या किया है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अब पॉज कर दी है, दे कैन पॉज द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये केस है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। और यहाँ पे हमारी महंगाई अब कभी खत्म नहीं हो रही है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? बेसिकली क्राइसिस की वजह से आपकी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट नहीं कम हो रहा, इसी वजह से आपकी महंगाई जो है वो स्टिकी होगी और उसका रेट ये है। तो ये था आपका रशिया यूक्रेन वॉर, आईआर का टॉपिक है, और आपका यहाँ पे इकोनॉमी का टॉपिक आपका इन्फ्लेशन है। तो जो यहाँ पे मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, उसको आप प्लीज समझ लीजिएगा। ये जो मैंने आपको वॉर एक्सिस समझाई है ना, ये वॉर एक्सिस पहले वर्ल्ड वॉर 2 पे यहाँ थी वेस्टर्न साइड, और अब यहाँ आ गई। वॉर एक्सिस का मतलब लड़ाई कहाँ हो रही, अब यहाँ हो रही है, एकदम बॉर्डर पे आके हो रही है, इसी वजह से तो यहाँ पे वॉर हो रही है। और यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है, नेटो खुद, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो खुद कहते हैं हम यहाँ पे यूक्रेन को अपना भाग नहीं बनाना चाहते, हम नेटो में शामिल नहीं होंगे, तो खुद ब खुद लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो लोग मोहरा बना रहे हैं, यूएसए कर नहीं रहा, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? एनर्जीज जो भी आपकी रशिया से खरीदते थे यूरोप, अब वो उससे खरीद रहे हैं, डिफेंस मार्केट उसकी बढ़ रही है, इसी वजह से। तो ये था आपका रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड टॉपिक और आपका इन्फ्लेशन। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक्स लाता रहूंगा। और अब जो वीडियो आ रहा है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी में आपका ज्यूरिडिक्शन है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ज्यूरिडिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट आप कैसे जा सकते हैं, उनके कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।